हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। बलराम जी के क्रोध की आग में पृथ्वी लोक और पाताल लोक के निष्पाप प्राणी मारे जाएंगे भगवान, मारे जाएंगे। कदाचित दोनों लोग नष्ट हो जाएंगे भगवान, नष्ट। उन्हें रोकिए भगवान, रोकिए। नहीं दाऊ भैया, छोड़ो मुझे, मैं बहुत क्रोध में हूँ। नहीं दाऊ भैया। अब मैं सारे संसार को दिखा दूंगा कन्हैया कि हमसे दुश्मनी मोल लेने के अपराध का दंड क्या मिलता है। आप तो पृथ्वी लोक और पाताल लोक के समस्त प्राणियों को दंड देने जा रहे हैं। आप अपने आप को पहचान नहीं रहे दाऊ भैया? पहचान नहीं रहा हूँ? हाँ दाऊ भैया, आप अपने आप को पहचानिए।
बलराम, कदाचित तुम्हें याद नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना आवश्यक समझता हूं कि तुम शेषनाग का अवतार हो। वासुदेव श्री कृष्ण मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक अवतार है। बलराम, बड़े भाई होने के बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं बदली। तुम शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हो और क्रोध के अधीन होकर अपना विवेक खो बैठते हो। हल चलाकर पृथ्वी लोक और पाताल लोक का पानी रोक दिया तुमने। यह तुमने योग्य कार्य नहीं किया बलराम। परंतु भगवान, यादवों के राजकुमार प्रद्युम्न का किसी मायावी ने हरण कर लिया है। उस मायावी को ढूंढकर उसे कठोर दंड देने के लिए ही मैंने यह कठोर रास्ता अपनाया है। बलराम, प्रद्युम्न की चिंता करके तुम्हें आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रद्युम्न का हरण हो, यही विधि का विधान है। हाँ बलराम, देवी लक्ष्मी उचित ही कह रही हैं। शंबरासुर जैसे अधर्मी असुर का वध करने के लिए प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है और प्रद्युम्न मेरा ही अंश है। परंतु हे भगवान, क्या वासुदेव श्री कृष्ण शंबरासुर का वध नहीं कर सकते? क्या मैं शंबरासुर का वध नहीं कर सकता? रामावतार में तो हम दोनों ने महाबलवान परम प्रतापी रावण और उसकी सेना का वध किया था। बलराम, वासुदेव श्री कृष्ण शंबरासुर का वध अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरा ही अवतार है। श्री कृष्ण मेरी ही प्रतिमा है। मानव और दानव का वर्तमान, भविष्य और भूत मैं ही हूं। मैं ही उसका दुख हूं, मैं ही उसका सुख हूं, मैं ही काल हूं। इस विश्व में जो भी होता है वो मैं ही करता हूं या करवाता हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। बलराम, शंबरासुर ने आदि शक्ति माता पार्वती को प्रसन्न किया है। यदि मैं शंबरासुर का वध करूंगा तो इस कार्य को अनुचित अर्थ दिया जाएगा, अनुचित संकेत दिए जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए शिव जी के आशीर्वाद और वरदान से कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पृथ्वीलोक पर शंबरासुर का वध करने जन्म लिया है, जो सर्वथा उचित है। मैं अलग अलग माध्यमों से अधर्मियों का संहार करता हूं। इस समय शंबरासुर का वध प्रद्युम्न के माध्यम से करूंगा। यही विधि का विधान है बलराम। यही भगवान शिव जी की इच्छा है। इसीलिए प्रद्युम्न के लिए आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बलराम, वो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। बलराम, श्री कृष्ण वासुदेव का कहना मानो। हल चलाकर पानी रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बलराम, अब तुम मेरा यह दर्शन भूल जाओगे। तुम शेषनाग का अवतार हो, यह भी तुम्हें याद नहीं रहेगा।
दाऊ भैया, अब आप हल निकाल लीजिए। हल? हाँ दाऊ भैया, निकाल लीजिए। हाँ। नारायण नारायण। चलिए दाऊ भैया, आइए। और महारानी, जिस कृष्ण ने हमसे हमारा पुत्र छीन लिया था, उस कृष्ण का पुत्र हमने छीन लिया। काश आप देखती महारानी, कृष्ण की रानियां पुत्र वियोग के कारण किस तरह से विलाप कर रही थी। उन्हें शोकाकुल देखकर पुत्र वियोग के कारण मेरा अशांत मन शांत हुआ था। उनका विलाप सुनकर मेरे कान धन्य हो गए महारानी, मेरे कान धन्य हो गए। देवी, अब ये भावुकता छोड़िए और इस नाटक से बाहर आइए। देखिए देवी, हम जैसा चाहते थे वैसा ही हो गया। वाह देवी, आपके अभिनय ने तो शंबरासुर जैसे मायावी को भी धोखे में डाल दिया। वो अभिनय नहीं था भगवान। फिर? वो तो एक माँ के दिल की वेदनाओं का प्रदर्शन था। देवी, हाँ भगवान, मेरे आंसू झूठे नहीं थे। वो तो एक माँ की आंखों में छलकने वाले ममता के मोती थे। देवी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सत्य कह रही हूँ भगवान, मैं सत्य कह रही हूँ। इस समय आपके सामने देवी रुक्मणी नहीं बल्कि एक माँ बोल रही है। मैं आपको कैसे बताऊं कि प्रद्युम्न का हरण हो जाने के बाद मेरे अंदर छिपी हुई माँ किस तरह अंदर ही अंदर रो पड़ी थी भगवान। देवी, पृथ्वी लोक पर निवास करने के बाद आप भी माया मोह के चक्कर में उलझ गईं। यदि एक माँ अपने बालक की याद में व्याकुल हो गई तो इसमें गलत क्या है? यदि कोई अपना धर्म भूल जाता है तो अनर्थ हो जाता है भगवान। तो फिर एक माँ अपना धर्म कैसे भूल सकती है? एक माँ अपने बालक को कैसे भुला सकती है भगवान? और मैं भी एक माँ हूं। प्रद्युम्न का और मेरा जब फिर से मिलन होगा तब तो वो जवान हो चुका होगा। प्रद्युम्न का बचपन तो मेरे हाथों से रेत की तरह चला गया है।
अब मैं उसके करवट बदलने का आनंद नहीं ले सकती हूँ। जब जब वो पहली बार माँ कह के पुकारेगा तो मैं तो उसके पास भी नहीं होंगी भगवान। जब वो चलना सीखेगा तो वो दृश्य देखना मेरे भाग्य में नहीं होगा। देवी, आज आपका मन चंचल हो गया है। मेरा नहीं, मेरे अंदर छिपी हुई मां बेचैन हो गई है भगवान। मेरी आपसे एक विनती है। बोलिए देवी। मुझे एक बार प्रद्युम्न को देखना है। हमारा प्रद्युम्न कुशल तो है ना, सुरक्षित तो है ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको प्रद्युम्न दिखाता हूं, फिर आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। वो देखिए, उस समुद्र की गहराई में देखिए। उसी समुद्र में हमारा प्रद्युम्न है। समुद्र में भगवान? कहाँ है? मुझे तो केवल एक मछली दिख रही है। देवी, माया मोह के कारण आपके अंतर चक्षु भी प्रभावहीन हो गए हैं। ठीक से देखिए देवी, ठीक से देखिए। उसी मछली के पेट में ही हमारा प्रद्युम्न है। हाँ, और हमारा प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है। वाह प्रभु, आपकी लीला अगाध है। प्रद्युम्न को देख के मेरा व्याकुल मन शांत हो गया। देवी, मायावी शंबरासुर से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न को मायावी विद्या की शिक्षा लेना अति आवश्यक है। अब इन मछुआरों के माध्यम से प्रद्युम्न शंबरासुर के साम्राज्य में प्रवेश करेगा और शंबरासुर का काल बनेगा। इतनी बड़ी मछलियां बेचेंगे कहाँ? खरीदेगा कौन? ऐसा लागत है जैसे मछलियां नहीं मगरमच्छ गले पड़ गया है। यही तो समस्या है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? हाँ, यदि हम इस मछलिया को महाराज शंबरासुर जी को भेंट कर दें तो? वो कहेगा भैया? अरे बुद्धू, महाराज को यदि भेंट कर दें तो हमें इनाम देंगे, तो भारे न्यारे हो जाएंगे। चलो भैया, जल्दी से जाल समेट लो और महाराज के महल में चलो। चलो। वाह वाह, महारानी,
शुभ चिंतकों को इस अनुपम भेंट के लिए पुरस्कार मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं महाराज, अवश्य मिलेगा। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो। देखा देवी रुक्मिणी, होनी जब होने पर आती है तो मनुष्य कैसा अंधा हो जाता है। इस समय शंबरासुर की भी यही दशा है। उसे अपने समीप प्रद्युम्न के रूप में खड़ी साकार मृत्यु भी दिखाई नहीं दे रही। मूर्ख, उस मछली को देखकर कितना प्रसन्न हो रहा है। हाँ भगवान, यदि शंबरासुर इतनी ही सद्बुद्धि वाला होता तो प्रद्युम्न का हरण करने की चेष्टा वो कभी नहीं करता। ऐसा होता तब भी वो प्रद्युम्न हरण की मूर्खता अवश्य करता। परंतु ऐसा क्यों भगवान? इसलिए देवी कि होनी बड़े से बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान से भी कभी मूर्खता तो कभी अति बुद्धि के माध्यम से ऐसा कार्य करवाती है जो होनी को और भी अधिक संभव बना देता है। मृत्यु भी होनी का एक निश्चित तथा अटल रूप है। इससे ना कोई प्राणी बचा है, ना कोई बच सकता है। ब्रह्मांड के हर प्राणी को, चाहे वो मानव हो या दानव, पक्षी हो या पखेरु, नन्हा सा पौधा हो या विशाल वृक्ष, मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ता है। मृत्यु एक ऐसी छाया है जो मनुष्य का पीछा उसकी चिता तक करती है। देवी, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु से दूर भागने वाला मृत्यु की ओर ही भागता है। इसलिए कि हर बीतने वाला पल उसे उसकी मृत्यु के निकट लाता रहता है। ये दानव अमृत की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, मृत्यु से भागते हैं, परंतु भागकर उसी स्थल पर, उसी निश्चित क्षण पर पहुंच जाते हैं जिस पल और जिस स्थल पर उनकी मृत्यु तय होती है। इस समय इसका सबसे उत्तम उदाहरण स्वयं शंबरासुर है, जो प्रद्युम्न को यह सोचकर उठा ले गया कि वो उसे मृत्यु देगा। उसने प्रयास भी किया, परंतु होनी कुछ और ही ठाने बैठी है। इसलिए प्रद्युम्न मौत के मुंह में जाकर भी जीवित है। और वो मछली जो प्रद्युम्न को चबा सकती थी, उसने उसे निगलकर एक मां की भांति अपने पेट में सुरक्षित रखा। स्वयं अपने प्राण त्यागे और मरकर भी प्रद्युम्न को लेकर शंबरासुर के महल पहुंच गई। देवी, इसीलिए मैं कहता हूं कि जीने वाले को मृत्यु से पहले कोई मार नहीं सकता और मृत्यु आने पर कोई उसे टाल नहीं सकता। परंतु शंबरासुर जैसे मूर्ख जो मृत्यु को अपनी दासी समझने की भूल करके केवल अपने अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और स्वयं को छलते रहते हैं। आपके ये अनमोल वचन सुनकर मेरे अंतर्मन में आई हुई शंका की बाढ़ अब शांत हो चुकी है। अर्थात अब आप प्रद्युम्न की ओर से निश्चिंत है ना? हाँ भगवान, और अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि शंबरासुर प्रद्युम्न के रूप में अपनी मृत्यु को कैसे परवान चढ़ाता है। प्रतिहारी, हमारे उस विशेष रसोइये भारासुर को हमारा संदेश दो। कहो कि महल में इसी समय उपस्थित हो। महाराज ने एक विशेष मछली का विशेष व्यंजन तैयार करने की आज्ञा दी है। भारासुर को हमारा संदेश दो।
जाओ। जो आज्ञा। हे ईश्वर, हे जगत के पालनहार, तू ही जन्मदाता है, तू ही मृत्यु देने वाला। मेरी गोद कब से खाली है, तू इसे भर दे, जल्दी भर दे प्रभु। तो तुम पहले से ही पूजा कर रही थी? हाँ। तो अब तक क्यों नहीं सुनी तुम्हारे भगवान विष्णु ने तुम्हारी प्रार्थना? इसलिए कि तुमने मेरे साथ प्रार्थना नहीं की। तुम केवल एक बार मेरे साथ भगवान विष्णु की आराधना करो, वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। भानासुर, ओ भानासुर, 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 क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। तुम राजमहल छोड़कर इधर क्या कर रहे हो? असुरेश्वर ने तुम्हें तुरंत उपस्थित होने की आज्ञा दी है और तुम्हारी आज की छुट्टी रद्द की गई है। रद्द की गई है? पर क्यों? राजमहल में और भी तो दूसरे रसोइये हैं। हैं। असुरेश्वर को एक बहुत बड़ी मछली भेंट में मिली है और आप मछली के व्यंजन बनाने के विशेषज्ञ हैं, इसलिए महाराज ने आप दोनों को यह विशेष काम सौंपा है। चलिए चलिए, महल में महाराज भोजन का और रसोई में मछली आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए चलो चलो चलिए। चल। इतनी बड़ी मछली, इसे मैं काटूंगी कैसे? बड़ी मछली के लिए ये लो बड़ा छुरा। इसके हम 2 भाग करेंगे, एक भाग मैं काटूंगा, एक भाग तुम काटो। लो चलो। अरे क्या हुआ? काटो ना। स्वामी, इसका पेट देख रहे हो? कितना बड़ा है। ये अवश्य ही गर्भवती है। नहीं, मैं इसे नहीं काटूंगी। अरे पगली, यदि ये मछली गर्भवती भी है तो इसके पेट से अंडा निकलेगा, बच्चा थोड़े ही निकलेगा। चलो काटो इसे जल्दी से, मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मैं इसे नहीं काटूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये बालक। स्वामी, ये रो रहा है। ये तो जीवित है स्वामी। ये लो,
पकड़ो। हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, आपने हमें बच्चा दे दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। अब तुम भी प्रार्थना करो। अरे रे, ये क्या कह रही हो तुम? पता नहीं है किसका बच्चा है जिसे तुम अपना कह रही हो, और फिर इसका श्रेय भी भगवान विष्णु को दे रही हो। कुछ भी हो, ये मेरी श्रद्धा है कि ये भगवान विष्णु का ही उपहार है। इस झूठ को तुम भगवान विष्णु का उपहार कह रही हो? अपनी निराश ममता को इस झूठी आस से समझा रही हो? कितनी भोली हो तुम। आज तक तुम मुझसे छुप कर उस गुड़िया को सीने से लगाकर मन को बहलाया करती थी। अब तुम्हारे पागलपन को ये सचमुच की गुड़िया मिल गई है। मेरा मन तो नहीं मान सकता कि ये मेरा बच्चा है। सब कुछ मानने से होता है स्वामी। मानो तो फूल है, वरना माटी और धूल है। पर मानने के लिए कोई तर्क तो होना चाहिए। ना तो तुमने इसे जन्मा है और ना ही तुमने इसे दूध पिलाया है। फिर माँ बेटे के संबंध को कोई भला क्यों मानेगा? लाओ, इस बच्चे को मुझे दे दो। महाराज के पास ले जाकर सब सच सच बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगी। ये बालक तो भगवान विष्णु का दिव्य उपहार है। उनकी पूजा करके हमें ये मिला है। हमारे भाग्य से ये हमें मिला है। फिर ये बच्चा, इस बच्चे को तो मछली के पेट में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। और फिर ये मछली हमारे पास ही काटने के लिए क्यों आती? दूसरे रसोइये के पास भी तो जा सकती थी। इधर हम बच्चे के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, और उधर भगवान विष्णु हमारे लिए बच्चे का प्रबंध कर रहे थे। ये केवल बालक ही नहीं, भगवान विष्णु की लीला है। और आप इस लीला को नकार रहे हैं, उससे छीन ले जाना चाहते हैं मेरे बालक को। नहीं नहीं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बालक तो मेरे माथे पर लगे बांझपन के कलंक को मिटाने आया है। मेरी गोद के अंधेरों को उजालों में बदलने आया है। तुम्हारे भावुक होने से वास्तविकता तो नहीं बदल सकती, क्योंकि तुमने इस बालक को न तो जन्म दिया है और न ही तुमने इसे दूध पिलाया है। लो, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं नहीं स्वामी, स्वामी, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं स्वामी, नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो स्वामी। नहीं। स्वामी, देखो देखो, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ भानामती? स्वामी, ये देखो, भगवान विष्णु की एक और लीला। लीला? हाँ, ये भगवान विष्णु की लीला नहीं तो और क्या है। इस बालक के आते ही मेरे सीने से ममता की गंगा बहने लगी है। दूध की नदियां मचल रही हैं मेरे सीने में, जबकि इस बालक ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। ये तो सचमुच चमत्कार है। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। ये अपना अधिकार मांग रहा है, मैं इसे इसका अधिकार दे दूं। पता नहीं कब का भूखा है।
अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई ना। अब ये बच्चा मेरा दूध पीकर मेरा हो गया है। अब ये मेरा बच्चा है। और जब मैं इसकी मां बन गई हूं तो आप इसके पिता बन गए ना। हाँ भानामती। तो फिर आप एक वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये बच्चा हमें मछली के पेट से मिला है। मैं तुम्हें वचन देता हूं। आपका ये वचन मेरे माथे पर लगे बांझपन के कलंक को हमेशा के लिए मिटा देगा। हे भगवान विष्णु, आपके इस उपहार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलो, असुरेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। महाराज, ये हमारा पहला पुत्र है, इसलिए हम आप दोनों का आशीर्वाद लेने आए हैं। लाओ, हम भी देखें तुम्हारा पुत्र कैसा है। ये तुम्हारा बालक है? हाँ महाराज, ये मेरा ही पुत्र है। ये बालक बड़ा ही शूरवीर लगता है। महाराज, आप इसे लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। लीजिए महारानी, आप भी देखिए इस बालक को। बधाई हो भानासुर, बधाई हो भानामती। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ये देखकर मुझे परम संतोष हुआ। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे पुत्र के लिए भेंट। क्या नामकरण किया है तुमने अपने पुत्र का? महाराज, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। क्यों भानासुर? यदि आप और महाराज इसे आशीर्वाद दें और आप दोनों ही इसका नामकरण करें तो हम धन्य हो जाएंगे महारानी। महाराज शंबरासुर जैसे परम प्रतापी, बलशाली, शौर्यशाली और महावीर का आशीर्वाद यदि हमारे पुत्र को प्राप्त हुआ तो ये भविष्य में हमारा पुत्र भी वीर बनकर दुष्टों को नष्ट करेगा। अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर शत्रु का सर्वनाश करेगा, नाश करेगा। महाराज, इसका नामकरण तो कीजिए। अवश्य। हम इसका नाम प्रद्युम्न रखते हैं। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न अच्छा नाम है। धन्यवाद महाराज।
लो भानामती। प्रद्युम्न, आज्ञा दे महाराज। महाराज, आपने ये कैसा नाम रखा है? क्यों मायावती, आपको ये नाम पसंद नहीं आया? परंतु प्रद्युम्न तो वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था। तो क्या हुआ? भानासुर और भानामती के पुत्र को देखकर न जाने क्यों मुझे कृष्ण का पुत्र याद आ गया, इसीलिए मैंने उसका नाम प्रद्युम्न रख दिया। परंतु अब शत्रु पुत्र का नाम इस महल में गूंजकर शत्रु की याद दिलाता रहेगा। नहीं मायावती, नहीं, शत्रु की याद नहीं, शत्रु पर मेरी विजय की याद दिलाता रहेगा। प्रद्युम्न, जिसका मैंने वध किया है, और उस काली की जिसे मैंने परास्त किया है। परंतु महाराज, इस नाम से न जाने क्यों मेरा मन व्याकुल होने लगता है। एक भय सा लगता है मुझे। भय? असुरेश्वर की पत्नी को एक बालक के नाम से भय लगता है? शंबरासुर, जो स्वयं त्रिलोक का काल है, उसकी पत्नी को एक बालक से भय लगता है? देवर्षि, प्रद्युम्न रो रहा है। चिंता मत करो देवी, उसकी मां अर्थात भानामती उसे शांत कर लेगी। अरे अले अले, अरे आपका ध्यान नहीं है, प्रद्युम्न कितना रो रहा है। भानामती, आज राजगुरु महाराज शंबरासुर से मिलने आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बना रहा हूँ। यदि थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो महाराज के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा, इसलिए तुम प्रद्युम्न को संभालो, मैं भोजन बनाता हूँ। नहीं रोते, अले ले 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 ले, नहीं रोते। आइए गुरुदेव। देवर्षि, शंबरासुर से मिलने राजगुरु क्यों आए हैं? नारायण नारायण, आपके सवालों के जवाब आपको शीघ्र मिल जाएंगे देवी। पहले राजगुरु और शंबरासुर की भेंट तो होने दें। देवर्षि, राजगुरु को देखकर मेरे मन में भय की आंधी से क्यों उठ रही है? शंबरासुर के राजगुरु का तेजस्वी चेहरा और उनकी तेजस्वी आंखें बता रही हैं कि वो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। नारायण नारायण। गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? मुझे राजमहल पर संकट की काली छाया दिखाई दे रही है।
परंतु मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। तुम्हें वो छाया दिखाई भी नहीं देगी युवराज कुंभकेतु। यदि काली छाया है भी तो इसमें चिंता की कौन सी बात है गुरुदेव? ये छाया घोर संकट का प्रतीक है। राजमहल पर अवश्य कोई विकट समय आने वाला है। विकट समय? घोर संकट? हाँ। शिव शंकर, जय महादेव। जा, मेरे सामने प्रकट हो जा। कौन हो तुम? मैं हूं काल। मैं काल हूं, मृत्यु का साक्षात रूप हूं मैं। मैं हूं मृत्यु लोक का अंतिम सत्य।